नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी सेकंड प्रेसिडेंसी के दौरान नोबेल पीस प्राइज लेकर ही मानेंगे। इसके लिए चाहे ट्रंप को किसी भी लेवल का झूठ बोलना पड़े या किसी भी हद तक जाना पड़े, किन्हीं दो देशों के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को शांत करवाने की पैरवी करना हो या भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का झूठा राग अलापना हो, या फिर चाहे ईरान पे B2 बॉम्बर से अटैक करके विश्व को ये दिखाना कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया, जिससे पूरे विश्व में शांति स्थापित हो गई, या पाकिस्तान जैसे भूखमंगे आतंकवादी स्टेट को अपना फिनोमिनल पार्टनर बताना हो, या फिर किसी इमर्जिंग इकोनॉमी में जो कि यूएस की हेजेमनी से बाहर है, सिविल वार जैसे हालात क्रिएट करके और फिर खुद की ही दोबारा शांति समझौता करवाना हो। अर्थात हर नीच से नीच काम आज के समय ट्रंप और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, जिसकी आप और हम कल्पना कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ अब वेनेजुला के साथ होने जा रहा है, जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, कैरेबियन सी से सीमा साझा करती है, एंड जिसके वर्तमान में प्रेसिडेंट निकोलस मेदुरो हैं। बेसिकली अमेरिका ने आज तक निकोलस मदुरो की सरकार को लेजिटिमेसी नहीं दी है, और ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि निकोलस चुनाव में धांधली करके सत्ता में आए हैं, जिनको हम मान्यता नहीं देंगे और इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकना ही होगा, जिसके परिणाम आज हम देख पा रहे हैं। यूएस के द्वारा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया गया है, जो कि पिछले हफ्ते से हो रहा है। यूएस के द्वारा कैरेबियन सी में अपनी नेवल वेजल्स, वारशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, जो कि वेनेजुला की सोवरेनिटी पे डायरेक्ट थ्रेट है। मीडिया की माने तो ऐसा लगता है कि ट्रंप कभी भी वेनेजुला पे अटैक कर सकते हैं और यहाँ पे सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, वेरियस मीडिया हाउसेस इस न्यूज को कवर कर रहे हैं, चाहे वेस्टर्न मीडिया हो, एशियन मीडिया हो, विश्व का हर बड़ा मीडिया हाउस आज के समय इन सुर्खियों को बटोर रहा है कि यूएस के द्वारा मिलिट्री बिल्डअप शुरू हो गया है कैरेबियन सी में, बेसिकली सदर्न कैरेबियन सी में, जहां वेनेजुला अपनी सीमा साझा करता है कैरेबियन सी के साथ। वहां पे नेवल वेजल्स को डिप्लॉय किया गया है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हम कह सकते हैं, एंड इसमें वारशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, ड्रोन्स भी शामिल हैं इत्यादि। यहाँ पर भी आप देख पाओगे वेनेजुला और यूएस के बीच में टेंशन्स और भी ज्यादा एस्केलेट हो गई हैं। वारशिप्स, सबमरीन्स, ट्रूप्स fully loaded US flotilla near Venezuela as Trump Maduro face off. As Trump boosts maritime forces near Venezuela, President Maduro warns US. जी हाँ, ट्रंप को यहाँ पे वार्निंग दी गई है मेदुरो के द्वारा कि यदि यूएस के द्वारा वेनेजुला पे अटैक किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज यूएस ही भुगतेगा। और इसके रिस्पॉन्स में वेनेजुला ने भी अपनी वारशिप्स, ड्रोन्स एंड मिलिट्री को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है नियर द कोस्ट ऑफ कैरेबियन सी। एंड यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि किसी भी हालातों में यूएस वेनेजुला को इन्वेड नहीं कर सकता है। इन्होंने अपनी पूरे देश को भी संबोधित किया है, अपनी मिलिट्री को बिल्डअप करना शुरू कर दिया है मेदुरो ने, और ये देखा जाए तो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस वारशिप्स इन सदर्न कैरेबियन एस्केलेट्स टेंशंस विद वेनेजुला। तो बहुत ज्यादा टेंशंस एस्केलेट होती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ तो ट्रंप शांति का पाठ पढ़ाते हैं पूरे विश्व को कि मैं शांति स्थापित करने आया हूं, मैं तो शांति का देवदूत हूं, मैंने तो सीज फायर करवा दिया भारत पाकिस्तान के बीच में, जो कि दो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्री थी। तरह तरह की बातें उन्होंने बोली, और खुद यहाँ पे वेनेजुला जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी को इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अटैक करने का जो है प्लान बनाया जा रहा है। अब देखोगे पूरे विश्व का मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है। यूएस सेज मदुरो लॉस्ट वेनेजुला इलेक्शन एज अपोजिशन लीडर सेज सी इज इन हाइडिंग। ट्रंप बेसिकली मेदुरो की सरकार को नहीं मानते हैं, इसीलिए इन इलेक्शंस को इन्होंने फॉल्स बताया और ये कहा कि मेदुरो यहाँ पे
अपने अपोजिशन लीडर से धांधली करके चुनाव में जीते हैं और प्रेसिडेंट बने हैं, जिसको ये उखाड़ फेंकेंगे। तो अल्टीमेट गेम यहाँ पे सत्ता परिवर्तन का ही है और अपना कोई पपेट यहाँ पे बैठाना है। आप देख पाओगे यूएस ने आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है करंट गवर्नमेंट को, जिसको लेड किया जा रहा है निकोलस मेदुरो के द्वारा। हालांकि पहले प्रीवियस की जो गवर्नमेंट थी उनको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, क्योंकि वे यूएस के पपेट्स थे। लेकिन मेदुरो यहाँ पे अपनी सोवरन फॉरेन पॉलिसी लेकर चलते हैं, यूएस की हेजेमनी से बाहर हैं। दूसरा यहाँ पे एक बड़ा रीजन ये बताया जाता है कि वेनेजुला आज के समय पूरे विश्व में सर्वाधिक ऑयल रिजर्व्स रखता है, जो कि अभी तक अनटैप्ड हैं, जिनको एक्सप्लोर करना बाकी है। आपको पता होगा हमारी इंडियन कंपनी जो कि पीएसयू है, ओएनजीसी, उसके द्वारा भी कई एरियाज को लीज पे ले रखा है। वेनेजुलन पीएसयूज के साथ में कोलैबोरेशन में हम काम कर रहे हैं और बहुत सारा कच्चा तेल हमने वेनेजुला से ओवर द इयर्स खरीदा है। अभी रिसेंट भी जब यूएस के द्वारा कुछ सैंक्शंस का ईज दिया गया था वेनेजुला को, तो उस समय भी पर भी हमने 600 मिलियन डॉलर का ऑयल परचेज किया था, जो कि एक डिविडेंड के रूप में हमारा फंसा हुआ था। उसके ऊपर भी हमने सेशन किया था एंड आपको भी जानकारी होगी। तो वेनेजुला में एस्टिमेटेड ये है कि 303 बिलियन बैरल्स का प्रूवन ऑयल रिजर्व है, जो कि अनटैप्ड है। कुछ ही ऑयल रिजर्व्स को अभी तक के जो देश हैं, जो भी वेनेजुला में काम कर रहे हैं, चाहे चाइना हो, रसिया हो, इंडिया हो या खुद वेनेजुएलन कंपनीज हों, वो एक्सप्लोर कर पाई है। बाकी मोस्टली जो इनका ऑयल रिजर्व्स हैं, जो गैस के भंडार हैं, मिनरल्स हैं, वो अनटैप्ड हैं। तो यूएस उनको हथियाना चाहता है, जैसे कि यूक्रेन के मिनरल्स को हथियाने के लिए एग्रीमेंट्स करने के लिए तत्पर था कि आपके बीच में जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रसिया के साथ, उसको रुकवा दूंगा। इसके बदले में मुझे बिलियंस ऑफ डॉलर के मिनरल्स की जो खदानें हैं वे चाहिए। उसके ऊपर भी काफी बवाल हुआ था, आपने देखा होगा। जो जोकर प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उनके द्वारा भी एग्रीमेंट्स करने के लिए तैयार हो गए थे। बाद में फिर वो शायद मुकर गए। सो ट्रम्प बेसिकली इतने ग्रीडी पर्सन है कि उनको जहां तहां अपना बेनिफिट दिखता है, यूएस के इंटरेस्ट नजर आते हैं, वो चाहे फिर वो इन्वेड किया जाए या उनको डरा धमका के बुली करके अपने हेजेमनी में लाया जाए, उनके ऑयल रिजर्व्स हों, मिनरल्स हों, उनको हथियाया जाए, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स हों। लेकिन इंडिया इनके झांसे में नहीं फंसा। इसीलिए तो आज के समय इंडिया के साथ इतने ज्यादा टेंशंस हो चुके हैं। बायलैटरल टाइज हमारे काफी श्योर हो चुके हैं। इंडिया यूएस रिलेशन डैमेज हो चुके हैं। ट्रेड को भी काफी इम्पैक्ट होगा। 50% टैरिफ्स जो इम्पोज कर दिए गए हैं। एंड ट्रम्प का बेसिकली ये कहना है कि वेनेजुला पे भी अटैक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के समय वेनेजुला में ड्रग कार्टेल्स चल रहे हैं, जो कि ड्रग्स बनाते हैं, ड्रग्स को सप्लाई करते हैं यूएस में, जिससे यूएस के जो लोग हैं अमेरिकन्स, वे उसका प्रयोग करते हैं और नशे के आदी हो गए हैं। और इस बात का हवाला देके इट मीन्स नार्को स्टेट एक्विजिशन लगाकर ये इन्वेड करना चाहते हैं वेनेजुला को। लेकिन एक्चुअल रीजन आपको पता है, मैदुरो की सरकार है। दूसरा यूएस की हेजेमनी के अंडर में न काम करना, और तीसरा वहां के जो रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स, उनको हथियाना। ये बेसिकली मेन रीजन है ट्रम्प के इन्वेजन के, या इन्वेड जो ये करने वाले हैं। लेकिन इन्होंने पूरे विश्व को ये दिखाया कि देखिए वहां पे तो नार्को कार्टेल्स चलते हैं, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। और जो देश के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, आतंकवादी ग्रुप्स जिनको ये नाम देते हैं, उनके ऊपर अटैक करेंगे। बेसिकली पर्टिकुलर एरियाज पे ये अटैक कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट को भी नुकसान हो सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टीज को भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो होने को कुछ भी हो सकता है, सत्ता का भी परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन मेदुरो यहाँ पे डटे हुए हैं। अपने लोगों को इन्होंने संबोधित किया था कि हम अंत तक यहाँ पे लड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। वाशिंगटन डबल गेम इन वेनेजुला, वारशिप्स, ऑयल टैंकर्स एंड अनसर्टेन आउटकम्स। यही तो बात है, ये अनसर्टेन आउटकम्स क्या होंगे किसी को नहीं पता। एंड वेनेजुला की हम बात करें तो बेसिकली आप सबको पता होगा, ये है वेनेजुला, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। एंड यहाँ पे कैरेबियन सी के साथ सीमा इसकी साझा होती है। ऊपर आपको अमेरिका दिख जाएगा। एंड यहाँ पे वेनेजुला के पास में कोलंबिया, गयाना एंड ब्राजील जैसे देश हैं। तो ब्राजील का भी आप सबको पता है, ब्रिक्स का एक मेंबर है।
और ऐसे ही वेनेजुला भी रसिया, चाइना, इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशंस एंजॉय करता है। आपको पता होगा इंडिया की जितनी प्रेजेंस वेनेजुला में नहीं है उससे कई गुना ज्यादा चाइना एंड रसिया आज के समय अपनी पैठ जमा के बैठे हुए हैं। डायरेक्टली निकोलस मेदुरो से इनके कांटेक्ट हम कह सकते हैं। एंड प्रेसिडेंट पुतिन इनको एक अपना अच्छा दोस्त भी यहाँ पे बताते हैं। तो एक चौथा रीजन ये भी कंसीडर किया जाता है कि यूएस के साथ एंड चाइना के साथ जो इनकी फ्रेंडशिप है, जिस तरह से ट्रेड करते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो भी यूएस को कहीं ना कहीं रास नहीं आ रहे हैं। तो ट्रम्प उनको भी कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए यूएस शुड ओवरथ्रू मेदुरो इन वेनेजुला। तो मेदुरो को ओवरथ्रू करने का एक पूरा प्लान, पूरा प्रोग्राम जो है रचा जा रहा है। इसके लिए आपको बताऊं कि मेदुरो ने पिछले वीक यूएस चाइना से सहायता यहाँ पे मांगी थी। एंड न्यूज रिपोर्ट्स के माध्यम से बताया ये जा रहा है कि जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यूएस को वार्न किया है कि वेनेजुला के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में न उलझे। यहाँ पे चाइना उनके साथ खड़ा हुआ है। कुछ ऐसी न्यूज भी हमारे सामने आई हैं। चाइना ने कंडेम किया था यूएस मिलिट्री के बिल्डअप को ऑफ द वेनेजुला कोस्ट एज फॉरेन इंटरफेरेंस इन रीजनल अफेयर्स। तो बेसिकली गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसको कंडेम किया जा रहा है रसिया के द्वारा, चाइना के द्वारा, ईरान के द्वारा एंड वेरियस अदर और कंट्रीज के द्वारा। इंडिया का फिलहाल अगर देखा जाए तो मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देख पा रहा था। स्टांस यहाँ पे बेसिकली क्लियर ही होगा। जैसे हालात रिसेंट डेज में ट्रम्प के द्वारा इंडिया यूएस के कर दिए गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियंस का हमारा एक जो नेचुरल इंक्लिनेशन है वो वेनेजुला की तरफ ही जाएगा। क्योंकि वेनेजुला से हम सस्ता ऑयल भी तो खरीद रहे हैं। अब फिलहाल के लिए रुका हुआ है बट हमने खरीदा है वहां से। एक समय पे वेनेजुला हमारा टॉप क्रूड ऑयल इंपोर्टर था। ऐसे ही पुतिन के द्वारा भी मैग्नो को जो है साथ देने की बात कही गई है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। तो ये परफेक्ट हार्मोनी जो इनके बीच में है उसका टेस्ट कर रहे हैं ट्रम्प, ऐसा ये मीडिया हाउसेस का कहना है। अब देखना ये होगा कि कब और कैसे इन्वेट किया जाएगा, कितना बड़ा अटैक होगा, कैसे ट्रम्प इन चीजों को आगे फॉरवर्ड करते हैं। एंड उसके रिस्पॉन्स में चाइना, रसिया, इंडिया, इवन वेनेजुला का क्या होगा रिस्पॉन्स, ये भी देखना होगा। जो भी अपडेट होगी आपके लिए अलग सेशन लेके आऊंगा। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे। चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।